हेलो। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। ये क्वेरी आई थी एक मेरे स्टूडेंट की तरफ से कि सर अगर कोई पेपर टफ आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली मैं अकाउंट्स की क्लास अपनी कर रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबसे भी ये बात करी जाए कि पेपर अगर अकाउंट्स का टफ आता है तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि पेपर टफ ना आए, पेपर अच्छा आए और सभी अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। बट हमें प्रिपरेशंस करके ऐसे जानी है कि पेपर हम टफ से टफ सॉल्व कर सके, चाहे कितना भी कि कॉम्प्लिकेटेड पेपर हो, हम उतनी प्रिपरेशंस करके जाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत सारा है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब पेपर अगर टफ आ जाता है तो आपको सबसे पहले पैनिक नहीं करना है कि वहां पे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे सॉल्व करूं, क्या करूं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पेपर को एक फर्स्ट रीडिंग में आपको पेपर आपको जो आपको 15 मिनट्स मिलेंगे अराउंड आपके पेपर स्टार्टिंग में, तो उस टाइम में आपको पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर उसी पढ़ते हुए जब आप पेपर रीड आउट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको पिक कर लेना है कि ये क्वेश्चन आपसे लग जाएगा, ये क्वेश्चन लग जाएगा, ये क्वेश्चन लग जाएगा। मान लीजिए आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले उन 3 क्वेश्चंस को आप सबसे पहले सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जब वो सॉल्व हो जाए फिर उसके बाद फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उसी टाइम में आप ये भी मार्क कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको 60% आ रहा है, 70% आ रहा है, 80% आ रहा है, कौन सा 40% आ रहा है। तो ये आप खुद ही आइडेंटिफाई पेपर में करिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप सबसे ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको खुद स्ट्रेटजीज वहां बनानी है अपने अकॉर्डिंग, पेपर के ही टाइम पे बनानी है उस 15 मिनट में कि सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन पिक करना है और आपको वही क्वेश्चन पिक करना है जो क्वेश्चन आपको 100% आता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप 100% आते हुए क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब मूव करेंगे तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आप रॉन्ग क्वेश्चन पिक करते हैं और उसको ही पहले आप गलत सॉल्व करते हैं तो इससे आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो आप वहां पे ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर पेपर को कैसे डिवाइड करके आपको उसको सॉल्व करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि पेपर टफ आए, क्योंकि हम पूरी तैयारी करके जाएंगे, 100% हम प्रिपरेशंस करके जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि और 100% प्रिपरेशंस करेंगे तो ऑब्वियस है, वेल ऑब्वियस है, पेपर चाहे कितना भी टफ बनाए या कैसा भी बनाए हम पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर पेपर टफ भी आ जाता है और नहीं समझ में आता है तो उस टाइम पे आपको यही सारी चीजें करनी है कि आपको वहां पे क्वेश्चन पिक जो करना है, आपको खुद देखना है कि सबसे पहले जो आपको 100% जो क्वेश्चन आ रहा है वो पिक करना है। फिर उसके बाद आपको जो जितने भी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो आपको पिक करने हैं, फिर उसके बाद आप आगे मूव करेंगे। तो धीरे धीरे आपको पेपर सॉल्व करना है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि पेपर आपको पूरा सॉल्व करके आना है, पेपर में कुछ छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है, अगर आप उसमें कोई आपको अकाउंट समझ में आ रहा है या उससे कुछ रिलेटेड कुछ समझ में आ रहा है तो आप उसको जरूर लिख के आइएगा, आप उसको ब्लैंक मत छोड़िएगा। इससे क्या होगा कि अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो हो सकता है कि मार्क्स आपके ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। अगर आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं तो क्या पता कि आपको 1 नंबर या 1/2 आधा नंबर तो वहां मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको पेपर एनालिसिस उसी 15 मिनट में करना है और इस स्ट्रैटेजी के साथ पेपर शुरू करना है कि जो आपको टॉपिक सबसे ज्यादा आता है पहले उसके क्वेश्चन को उठाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर धीरे धीरे आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप वहां टिक कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले शुरू करना है। ठीक है, तो आप ये एग्जाम टाइम पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और पैनिक बिल्कुल नहीं करेंगे और पेपर कैसा भी आता है आपको अब उस 15 मिनट की जो रीडिंग में होती है उसी टाइम पे आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है कि कौन सा क्वेश्चन पहले और कौन सा क्वेश्चन लास्ट में, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना पड़ेगा कि अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो इसको इतने समय में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने साथ एक घड़ी भी लेके जाएंगे जो आप
कंटिन्यू उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर सॉल्व करेंगे। तो उसी आप वहां पे एक क्वेश्चन को मान लीजिए दे दिया कि शेयर्स का क्वेश्चन आ गया तो उसको 10 मिनट्स या 15 मिनट्स मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपको टाइम वहां पे डिवाइड करना होगा और पेपर आपको 100% सॉल्व करके आना है और जितना आ रहा है 100% उसको करिए, जो 70-80% है उसको भी कंप्लीट करिए, जो उसमें थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ अकाउंट्स बन सकते हैं तो वो भी बना के आइएगा। 100% आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो ये स्ट्रेटजीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी मैं धीरे धीरे आपको इसी तरह मोटिवेशन के लिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताता रहूंगा कि एग्जाम अभी 2 महीने हैं, तो स्टार्टिंग अभी ऐसी ही करिए कि हमें ये टाइम ना देखना पड़े, ठीक है। तो आप आज से स्टार्टिंग करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अभी हमारे पास 2 महीने हैं, पूरी जम के तैयारी हो सकती है और अकाउंट्स में हम 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।